आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं और मैं हूं निरंजन कुमार सिंह। 24 घंटे के अंदर अंदर जो बाढ़ में कोच अटेंडेंट की अपहरण हुआ था, कोच अटेंडेंट का अपहरण हुआ था, रेल पुलिस के अधीक्षक अमृतेंदु शेखर ठाकुर साहब के कुशल नेतृत्व में उस कोच अटेंडेंट की बरामदगी कर ली गई है। इस संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेल पुलिस अधीक्षक पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 24 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन को बहुत अंजाम दिया। थैंक यू सर, इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह आपने इतना जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर दिया, चूँकि मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आप हर मामले के उद्भेदन करने के लिए जाने जाते हैं। नहीं, कोशिश पुलिस की लगातार रहती है। एक ये मामला आया था, अन्य कार्यों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता कल चल रही थी संजोग से, लेकिन उसके बावजूद इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया, क्योंकि एक अपहरण जैसा घटना और कोई स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कोई FIR हुई नहीं थी। केवल सूचना के आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन पुलिस ने, जैसे आप देखे होंगे कि एक RDO जो तथाकथित थे, उस मामले में भी केवल सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्य किया था और सकुशल बरामदगी हुई थी आपको 1-1.5 साल पहले RDO की। और उसी प्रकार से मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में टीम काम करना शुरू की। एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था, सूचना वेरीफाइड नहीं था और किस डायरेक्शन में क्या किया गया है ये कुछ भी हम लोग को पता नहीं था। एक निश्चित रूप से काफ़ी चैलेंजिंग वर्क था, लेकिन मेरी जो टीम कार्य कर रही थी और लगातार हम फॉलोअप कर रहे थे, तो ये टीम ने जो कार्य किया सही डायरेक्शन में, तो एक तरह से देखा जाए कि स्थानीय थाना का बहुत बड़ा रोल, RPF का बहुत बड़ा सपोर्ट, GRP का सपोर्ट, तो 100 से 150 का फोर्स लगा के पूरे एरिया को लगभग हम लोगों ने नाकाबंदी की। और जितने भी आपराधिक इतिहास वाले, जितने भी गिरोह कार्य कर रहे थे, जो भी थे जेल से छूटे हुए, उनको पकड़ा गया। टेक्निकल असिस्टेंस हम लोगों ने लिया और दबिश पूरी तरह से पुलिस के हाथ में थी। हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि इसी बीच में अपहरणकर्ता जो थे वो शराब का एक तरह से कंपनसेशन जो उतार लिया गया था शराब, तो 1 से 1.5 लाख रुपए उससे मांगने लगे। लेकिन पुलिस की इतनी दबिश थी कि वो जो उसके कोच अटेंडेंट के जो सुपरवाइजर थे, उनसे उनके संपर्क में थे अपहरणकर्ता, तो उनसे पैसा वो घटाते चले गए, 50,000 10,000 ऐसे करके। तो हम लोग को लग रहा था कि ये ब्रेक थ्रू है। फैमिली से उनके कांटेक्ट किया नहीं गया था, हालांकि बाद में फैमिली की भी बात आई। तो इस प्रकार पुलिस के दबिश के कारण वो बिल्कुल पैसा जो 1 लाख 1.5 लाख का चल रहा था, वो 14,000 15,000 वो हर्डिली ट्रांसफ़र किया गया। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और उन लोग को भी पकड़ लिया जाएगा। और इन्होंने इसको सकुशल छोड़ा, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि इस एरिया से छोड़ के भागा नहीं जा सकता है। फिर हमारे पास दूसरा चैलेंज था कि जो अपहृत जो बरामद हुए वो डरे हुए थे, नर्वस थे, संपर्क में वो काफ़ी देर तक रह गए अपहरणकर्ता के पास, तो वो डरे हुए थे, तो पुलिस के पास नहीं आए। सूचना बड़ा प्राप्त हुई कि वो ट्रेन पकड़ चुके हैं। तो ट्रेन जब पकड़ लिया तो हमारे लिए दूसरा चैलेंज था कि सकुशल अपहरणकर्ता अपहृत को उस ट्रेन से उतारना, तभी जाके घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने पूरा नाकेबंदी ट्रेन का किया, ट्रेन को रोकना भी नहीं था, ट्रेन नियत समय से चल रही थी और पूरे ट्रेन को सर्च किया गया। रात का समय था, पैसेंजर को उठाया भी नहीं जा सकता था, इनकन्वीनियंस नहीं किया जा सकता था। तो इट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। उसमें एक इंस्पेक्टर रितेश है, उनका एक सजेशन आया कि जो रिजर्वेशन वाले बर्थ खाली हैं उसको सर्च किया जाए, और सारे कोच अटेंडेंट के पास हम लोगों ने लगा लिया। तो एक तरह से एम्बुश टाइप से सर्च उस ट्रेन को किया गया, उसमें फिर इनको बरामद किया गया। फिर इनको कॉन्फिडेंस दिया गया और इनको बताया गया कि पुलिस लगातार कार्य कर रही है। तो इन्होंने फिर सारे बातों का खुलासा किया कि लगातार स्थान बदल रहे थे, अपहरणकर्ता डरे हुए थे और लगातार वो लोग पैनिक स्थिति में थे। उनको लग रहा था कि किसी तरह छोड़ो या पैसा कुछ लेके भागो। तो ये पुलिस की त्वरित कार्रवाई और चैलेंज को एक्सेप्ट करना, आप कह सकते हैं कि उसके कारण ये एक बड़ी उपलब्धि रेल पुलिस पटना के कहीं ना कहीं सर पुलिस की दबिश बहुत ज़्यादा थी। और ये एक चीज़ और बताया जाए सर कि पुलिस को कैसे पता चला कि वही कोच अटेंडेंट अपहरणकर्ता को छोड़ कर गए हैं स्टेशन पर जो साउथ बिहार पकड़ने वाले हैं, उसका क्या इनपुट था? देखिए, हम लोग के पास ना तो उनका मोबाइल नंबर एक जो था काम कर रहा था, तो थैंक्स टू मुकुल जो पुलिस उपाधीक्षक, उन्होंने उसमें काफ़ी इंटेलिजेंटली वर्क किया और उसको व्हाट्सएप नंबर से उनका DP निकला और वो DP प्राप्त किए, तब उससे फिर हम लोग कोच में तलाश करना शुरू किए। तो दैट वाज द ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ थिंग, जिसमें कि हम लोग DP के आधार पे पुलिस ने कार्य किया। कुछ दिन पहले भी सर एक बच्चे की आप और कल ही इस तरह की फिर 24 घंटे के अंदर आप बहुत वाकई में रेल पुलिस इस
टीम को बहुत अच्छा वर्क कर रही है सर। तो मेरे चैनल के माध्यम से या रेल यात्रियों के लिए अगर कोई संदेश हो तो आप बताना चाहिए। हम जस्ट एक संदेश देना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं रेल यात्रियों से कि रेल पुलिस चौकन्नी है, आरपीएफ जीआरपी काम कर रही है, लेकिन आप भी थोड़े से चौकन्ने रहें। इस तरह का सिचुएशन आता है, अगर आपके कोच में किसी को कर रहा है, बात कर रहे हैं, सस्पिशस है, तो आप रेल पुलिस को तुरंत आप खबर सूचना दीजिए। अगर वो क्यूल से बात करना शुरू कर दिए थे और अगर इसकी सूचना कोच ट्रेनिंग के द्वारा ही जीआरपी या आरपीएफ को दी जाती तो संभव था कि हम लोग एम्बुश ला के मौका में पकड़ लेते और एक बड़ी घटना को अवॉइड किया सकता था, क्योंकि उनके साथ कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि प्रेशर पड़ता है तो अपराधी का जो हताशा की स्थिति होती है तो उसमें कुछ भी वो कर सकते थे अब अपराध के साथ। तो ये एक चिंता की बात रहती है। लेकिन अगर यात्री उसमें जागरूक रहते हैं, खबर देते हैं समय पे, कोई अनजान व्यक्ति से आप खाने पीने का सामान न लें, कोई भी अनजान व्यक्ति से आप दोस्ती जल्दी ना करें, कुछ भी इस तरह का सिचुएशन है तो रेल पुलिस को आप निश्चित रूप से सूचना दीजिए। रेल पुलिस लगातार कार्य कर रही है। रेल पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 9031828392 है, जो कि नया नंबर जारी हुआ है। इस पे आप कभी भी जीआरपी को संपर्क कर सकते हैं, जीआरपी में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और राज्य की रेल पुलिस पटना लगातार तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात। ओके, थैंक यू।